प्रिय आत्मन, आज एक बहुत ही सुंदर हम आपके समक्ष वो विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वो यम नियम के अंतर्गत और जो पहले ही आता है नियम के अंतर्गत शौच, सौ संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान। तो जो शौच की बात आती है तो उसमें ये दो प्रकार का है, बाह्य और आभ्यंतर। तो जो हम बाह्य शौच के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, मिट्टी पानी तेल साबुन बहुत सी चीज़ों को करते हैं और स्वच्छ रखने का, और ज़रूरी भी है स्वच्छता। लेकिन उससे जो सबसे बड़ी वो बात है वो है आंतरिक स्वच्छता। जैसे अब आंतरिक स्वच्छता क्या है? ये कबीर ने कितनी बढ़िया बात कही कि वो कर का मन का फेंक दे और मन का फेर, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का फेंक दे और मन का फेर। तो अगर हमारे अंदर वही काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर और ईर्ष्या ये सब चीजें रहेंगी जो सबसे बड़ा शत्रु है। और वो भगवान गीता में भी भगवान ने कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि उद्धरेदात्मनात्मनम आत्माना अवसादित, जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं किया वो खुद ही अपना शत्रु है, और अगर उसे उद्धार कर लिया तो खुद अपना मित्र है। मनुष्य का शत्रु मित्र दूसरा नहीं है, मनुष्य अपना शत्रु मित्र स्वयं है। तो जो हम यहाँ पर अब वो शुचिता की बात आती है तो आंतरिक, बाहर से तो हम छापा तिलक और बहुत से वो कपड़े और वो कमंडल और वो रूप बनाए रहते हैं, लगता है कि बहुत पूरे माने एकदम बिल्कुल परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन अंदर में जो काम क्रोध लोभ मद मोह जो शत्रु हैं, इनको इनको अपने बस में नहीं करते। अगर ध्यान से देखा जाए तो मार्कंडेय महापुराण में जो ये सप्त श्लोकी ये सास सौ का ये श्लोकी जो दुर्गा सती है, उसमें अगर अगला को अगर आप पाठ करते हैं तो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि, तो वो उसका मतलब रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि, इसका मतलब कि हे देवी हमारे हमको अपने रूप, हमारा जो रूप हम अपने रूप में अवस्थित हों और मेरी विजय हम किस पर विजय प्राप्त करें, जय किसकी करें? तो वो काम क्रोध यशोदे दुशोदे, तो जो काम क्रोध लोभ शत्रु हैं इन पर विजय प्राप्त करे। कितनी बड़ी बात उसमें ये ऋषि ने इसमें कही, मार्कंडेय ऋषि ने मार्कंडेय महापुराण, जिससे वो दुर्गा सप्तशती तैयार हुआ। तो इस तरह से बहुत से अगर चाहे वो भक्ति कालीन कवि रहे हो, चाहे वो जिस समय के वो कवि रहे हो, भक्त रहे हो, समाज सुधारक रहे हो, और वो चाहे जो भी लोग रहे हो, और वेदों में उपनिषदों में पुराणों में ये सब भी यही बात भरी पड़ी कि हमें अपने आंतरिक स्वच्छता, अगर हम आंतरिक जो मेरे शत्रु जो अंदर हमेशा विद्यमान है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, हम किसका पाए किसका लूट ले किसका बर्बाद कर दें, मन में तो ये सब चल रहा हो राग, और बाहर से छापा तिलक और वो बाहर से अपना रूप बनाए हैं वो साधु वाला। तो ये इस छलना को बंद करके अगर हम वो नियम का जो पहला है शौच, तो बाह्य शौच तो स्वच्छता जरूरी है, लेकिन आंतरिक स्वच्छता उससे भी बढ़कर है। इसलिए तमाम कवियों ने बहुत सी बातें कही। भगवान ने भी कहा निर्मल जन्म सो मही पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन में सारे कपट भरे हों तो भगवान ने कहा हमें कपटी व्यक्ति वो कपटी वो नहीं पसंद है, जो स्वच्छ निर्मल मन है। तो हम आत्म वो ज्ञान की बात करते हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में जो शत्रु बैठे हुए हैं उनको जीतने का प्रयास नहीं करके, और बाहर के वो जो शत्रुओं से हम लड़ने का प्रयास करते, जबकि बाहर कोई शत्रु नहीं, हम अपने ही अपने शत्रु हैं, अपने अपने मित्र हैं। अगर हमने अपने आत्मा का हनन कर दिया अपने वो गलत आचरण से, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर से, तो हम अपने खुद शत्रु हैं। और अगर हमने अपने अंदर शुचिता पवित्रता का भाव, निर्मल मन स्वच्छ हृदय है, जो बाहर बोल रहे हैं वह अंदर भी हो, अंदर बाहर में एक रहे, तो इस तरह से वो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। तो हमें अपने बच्चों में शुरू से ये बात डालनी है कि बच्चे के अंदर ये बात पैदा करनी है कि बच्चा वो उनके अंदर आंतरिक स्वच्छता रहे। बाहर का तो जरूरी है,
लेकिन आंतरिक उसके अंदर वो ये शुरू से प्रेम का भाव पैदा करना है, कपट, लोभ, मद, मोह, ये सब छल कपट सब चीजों को उसको वो अपने घर का ऐसा वातावरण बनाए कि अगर माता पिता अगर अच्छे पवित्र हृदय के हैं, उनका विचारधारा पवित्र है, अंदर से स्वच्छ है, तो बच्चे के अंदर वही बात आएगी। अब बच्चा देखा मम्मी पापा बोल रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और, तो वो परिवार में देखेगा, समाज में देखेगा, समाज में तमाम ढोंगी बने हैं, रूप बनाए हैं, बड़े बड़े अपना रूप बनाए हैं, और पेपर में देखे तो रोज वो आए दिन जेल जा रहे हैं, आए दिन उनका धरपकड़ हो रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब वो पातंजल योग के जो सूत्र में ये बात बताई गई और नियम के अंतर्गत जो बात आया शौच, तो ये बहुत ये समुद्र जैसा गहरा है, इसको हल्के फुल्के में लेकर के हम न चले, इस पर ध्यान दें और आगे बहुत सी बातों के साथ आपके पास हम आएंगे। बस इस बात का ध्यान देना है कि अब ऐसे बहुत से ऋषि महर्षि हुए हैं, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो उन्होंने बहुत बड़ा उनके वो अपने आंतरिक शक्तियों को जगाया, और आंतरिक शक्ति तभी जागृत होंगी जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब कपट भाव, इन सबको को जब छोड़ेंगे, निर्मल हृदय होंगे, तभी होगा। आगे बहुत सी और बातों के साथ आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।